तर्क तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञान, दास गरीब कुजात है ना आखिर नीच निदान। रामानंद ने बोला तो तेरे ना तो तेरी माँ का बेरा ना तेरे बाप का, तो कुजात है और नीच जाति का, इसलिए तू बकवाद कर रहा है, अपने आप को भगवान बता रहा, तेरे लाज शर्म को ना। कितनी कटी जली बातें कही। और फिर भी परमात्मा हाथ जोड़े खड़े हैं, नो नवी नंबर होकर जैसे गुरु के सामने शिष्य को रहना चाहिए। परमात्मा ये रोल करने आए थे कबीर जी कि पुण्यात्माओं, यदि मुझे पाना है तो इस गंदे लोक में अभिमान ना करियो। और यहाँ अभिमान तो सबसे पहले होता है, माड़ी सी थोड़ा सा धन हो जा, थोड़ी सी सुंदर काया हो जा, अच्छा बल हो जा शरीर में, या 5-7 लट्ठणी हो जा घर में, बस उद मस्तार दे है। कहते हैं वीर नंबर रहना, ऐसे प्यार से रहना, तुम यहाँ से निकलो मेरे पास पहुँच जाओ। महके बदन खुलास कर सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे में आजिज आधीन। क्या बताते हैं, ए स्वामी सृष्टा में परमात्मा बोले कि ए गुरु जी, आप जो कह रहे हो, मैं नीच कहो चाहे मुझे कुजात कहो चाहे कुछ भी कहो, आप मेरे गुरु जी, मैं आपका बालक, लेकिन मैं हूँ वही जो मैं कह रहा हूँ। क्या बताते हैं, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमरे तीर, और दास गरीब अधर बसूं मैं अवगत सत कबीर। ए स्वामी, स्वामी गुरु जी को कहते हैं ए स्वामी सृष्टा में, सारी सृष्टि का रचने वाला मैं ही हूँ, और ये पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड मेरे ही आधार है। ये सृष्टि हमरे तीर, और मैं ऊपर सतलोक में रहता हूँ। अवगत सत्य कबीर, अवगत जिसके बारे में कोई नहीं जानता, मैं वो अविनाशी परमात्मा हूँ, सत कबीर। सुन रामानंद राम हम मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला मैं व्यापक सर्वंग। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, कहे कबीर इस वियोग को समझ न सकता कोई। क्या कहते हैं रामानंद जी को कि या मैं तो इस सृष्टि ने रोता फिरूं हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे बालक हो, मैं भगवान हूँ, तुम्हें सुखी कर दूंगा, सतलोक में ले चलूंगा। और ये रोते फिर रहे, हे भगवान, हे परमात्मा, तू कहाँ गया, हमें मिल जा, हमें मोक्ष दे दे, हमारे दुख दूर कर दे। अब इस अज्ञान आधार से, अज्ञानियों की सोच, जो ज्ञान के आधार से आप भगवान को पहचान नहीं रहे, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, क्योंकि पिता अपने बच्चों, जिसके बालक दुखी हो जाओ, पिताजी सुखी नहीं होता। कहता मैं तो तुम्हें रो रहा हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ, इस काल की भांगने त्याग दो, इस माया भी मैं ही दूंगा तुम्हें, सुख भी मैं ही दूंगा। ये काल तुम्हें सुख नहीं दे सकता, केवल दुख दे सकता है। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, या सृष्टि रोवे मोहे, और कह कबीर हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। महाराज जो वियोग हो रहा है हमारे बीच में, जो दरार आ गई है, अब इसने कुकर समझा है, ये तो भगवान ढूंढते फिरे, और मैं को मैं भगवान हूँ, ये मुझे परमात्मा मानते नहीं। बता इस बीच के अंधेरे ने, इस द्वार ने कौन हटावे? तो उसके लिए इस दास को भेजा परमात्मा ने। परमात्मा खुद आए थे, जब भगवान आ जाने का मैं भगवान हूँ, कोई नहीं माने। जैसे यहाँ कोई एक आदमी जान लाग रहा है, और वो डिप्टी कमिश्नर था, सारे उसका खोआ मार के, मेले है का था, सारे खोआ मार के लिखड़े, ऐसे जैसे धक्कम धक्का हो ही रहे थे, जो चल जान के नहीं मारे थे, ऐसे नो खस के सभी निकल रहे थे। और एक ने नो बता दिया डीसी साहब हैं, तो सारे रास्ता दे दिया, नो दूर हट जाओ, डीसी साहब आगे, फिर वो रास्ता मिल गया। तो ऐसे ही यदि परमात्मा आकर खुद कहें तो सारे खोआ मार के लिखड़े, और कोई दास बता दे ये भगवान है, इसमें ये गुण है, तो फिर उसको पहचान जाते हैं, उसको आसान हो जाता है सारा काम। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, ये परमात्मा कबीर जी ने दास की ड्यूटी लाई कि इन अपने भाई बहनों को और मेरे बारे में सच्चाई बता दे। अब ये समझेंगे, क्योंकि वही ज्ञान, वही लीला 600 साल पहले करके गए, और आज वही कर रहे हैं इस दास के माध्यम से। अभी आपके सामने एक अनमोल उदाहरण, एक दो ऐसे प्रमाण है वो दिखाएंगे जिनको परमात्मा ने अनहोनी की है। वैसे तो सभी के साथ अनहोनी कर रहे हैं, अनहोनी को होनी परमात्मा ही कर सकता है।
और दूसरे के बस की नहीं। मासा घटे ना तल बदय विद ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुर मेट के ऊपर मार दे मेघ। अब आपको वर्बली सुनाता हूँ, एक सूक्ष्म वेद तो बहुत लंबा चौड़ा है, इसको फिर कभी मालिक की जब पूरा निर्णय हो जाएगा आपके हृदय में, उस समय ये कथाएं सुनाया करूँगा। आपकी आँखों में दास नहीं सो क्या करेंगे, इतनी अनमोल इतनी प्यारी कथाएं परमात्मा की। अभी तो दास आपके अज्ञान को हटाने के लिए रेग मार रहा है, और फिर पेंट करूँगा आपके हृदय में इस अमर भगवान की लीला का। तो फिर क्या हुआ, रामानंद जी ने सोचा भाई यो बालक तो घनी ऊंची ऊंची बात करे है, इतनी कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर से। तो भगवान के चाहने वाला था ही रामानंद जी। तो उसने कहा कि ठीक से बच्चा तू थोड़ी देर खड़ा हो जा, मैं अपनी क्रिया कर लूँ। अब रामानंद जी अपने अंदर बैठ के, पर्दा लगा हुआ कुटिया पर, अंदर बैठ के कर्मकांड करता था मानसिक। तो वो क्या करता था, प्रतिदिन भगवान विष्णु की जैसे कल्पना से मूर्ति बनाई, उसको सारे कपड़े उतारे। कर्मकांड ऐसे ही करते हैं कि भगवान की मूर्ति सालग्राम के सारे धोती कुर्ता टोप ऊपर का मुकुट माला सब उतार कर स्नान कराते हैं स्वच्छ जल से, फिर सारे कपड़े धोए हुए पहना देते, धोती पहना देते हैं, कुर्ता पहना देते हैं, गले में कंठी डाल देते हैं माला, और ऊपर मुकुट रख कर फिर तिलक कर देते हैं। ये उस दिन का कर्म कांड पूरा हो गया। तो रामानंद जी ऐसे कर रहा था, तो उसने मानसिक थी वो, मन में कोई सामने मूर्ति नहीं थी, कल्पना से कर रहा था, मानसिक पूजा करता था वो। तो उसने सारे कपड़े उतार कर नवा धवा दिए भगवान ठाकुर जी को, और कपड़े परा दिए, मुकुट रख दिया, तिलक लगा दिया, लेकिन कंठी डालना भूल गया, माला डालनी भूल गया। अब मुकुट रखने के बाद मुकुट नहीं उतार सकते उस दिन, जब उतार दिया तब पूजा खंडित हो जाएगी, और जब कंठी ना डाली, माला नहीं डाली, तो पूजा खंडित अधूरी रहेगी। अब रामानंद जी ने सोचा या माला डालनी रहेगी, और मुकुट रख दिया। तो उसने क्या किया, मुकुट ऊपर के माला डालनी चाहिए। अब वह मुकुट माला मुकुट में फंस गई, मुकुट में माला फंस गई, वह अंदर ना गई। अब रामानंद जी बड़े चिंतित हुए, अपने आप को कोस रहे हैं कि इतने दिन के जीवन में भक्ति काल में मेरा कभी पूजा खंडित नहीं हुई थी, आज मेरा कौन सा पाप कर्म मर गया। पुण्यात्माओं, जो भक्त आत्मा होते हैं उनका एक दिन भी नागा हो जाना किसी भी भक्ति से, तो उन मुश्किल में जाकर बहुत चिंता होती है। तो रामानंद बहुत चिंतित हो रहे, मन मन में ऐसा सोच रहे हैं। तो बाहर से कबीर परमेश्वर 5 वर्ष की आयु के कहते हैं कि स्वामी जी इसकी गुंडी खोल लो, गांठ खोल के, और फिर गले में डाल के गांठ लगा दो, मुकुटरा उतारना पड़ेगा आपको। अब रामानंद जी किसकी गांठ खोल रहे थे, और के मुकुट, ना कोई माला थी ना मुकुट था, कल्पना कर रहे थे, मन में सोच रहे थे, और बाहर खड़े परमात्मा ने उसको सारा बता दिया, तेरे ऊपर किस टेंशन में है तू, इस टेंशन का समाधान तेरा यू है, ऐसे कर ले। रामानंद जी तो चाहती भगवान की, एकदम डोडी पर्दा दूर फेंक दिया। और वो था ब्राह्मण, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, पंडित सोए जो पिंड की जाने। वो वास्तव ब्राह्मण था, उसने चाहती भगवान की, उसने समाज नहीं देखा, ना जात देखी ना वर्ण देखा, उसने भगवान देखा। पर्दा दूर फेंक के, और सबके सामने वो हजारों की संख्या में विराजमान थे वह ब्राह्मण श्रोता दर्शक, उनके सामने उस 5 साल के बालक को अपने सीने से लगा लिया। और सीने से लगा, उनका इतना नरम शरीर जैसे रुई हो, वो तेरा गजब हो। वो मान गए। रामानंद जी कहने लगे कि मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल प्रवेश, और गरीबदास तेरी गति कौन लखे, के वर्ण के भेष। तो रामानंद जी कहता है परमात्मा तने क्यों कर पहचाना है, हम आपने मेरे मन की बात बता दी, तुम पूर्ण ब्रह्म हो, और तुझे कैसे पहचाने, किस वेशभूषा में खड़ा तू 5 वर्ष का बालक धोती कुर्ते में, और जुल्हे वर्ण में तू उत्पन्न प्रगट हो रहा। तो आपको पहचानना भी चाहे तो कैसे पहचान सकता है। कहते मन की गति तुम लखी मुकुटमाल प्रवेश, और गरीबदास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेष। अब आसपास खड़े लोग देख रहे हैं कि रामानंद 104 साल के वृद्ध और 5 वर्ष के बालक को सीने से लगा लिया।
फिर परमात्मा ने, क्योंकि सारा क्लियर कंसेप्ट